जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है रीजनिंग के इस प्रैक्टिस सेट में। इसमें सभी बेहतरीन क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। यदि किन्हीं से बन रहा है तो वीडियो को पॉज करके जरूर बनाइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ABCD अक्षर का जो संबंध QRST से है, उसी प्रकार से BACD अक्षर जो है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर से संबंधित है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे फर्रे से लिख लेते हैं। ABCD हो गया, इससे क्या बना के लिख दिया गया है, QRST लिख दिया गया है। तो आप जानते हैं कि ABCD में A कितने नंबर पे होता है, तो A आपका 1 नंबर पे होता है। A कितने नंबर पे लेटर होता है, तो 1 नंबर पे होता है। और Q कितने नंबर पे होता है, तो 17 नंबर पे होता है। तो A से Q आने के लिए क्या किया है, तो यहाँ पे जो है 16 को जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, 16 को जोड़ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए B से यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, B से R लिख दिया गया है। B आपका 2 नंबर पे होता है और R कितने नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है। यहाँ भी क्या किया गया है, 16 जोड़ के लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए C से क्या लिखा है, C से S लिखा है। C कितने नंबर पे होता है, तो 3 नंबर पे होता है। और S कितने नंबर पे होता है, 19 नंबर पे होता है। अर्थात इसमें भी क्या किया है, 16 जोड़कर लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए D से क्या लिखा है, D से T लिखा है। D कितने नंबर पे होता है, तो 4 नंबर पे होता है। और T कितने नंबर पे होता है, तो आपका 20 नंबर पे होता है। तो इसमें भी क्या किया गया है, तो आपका 16 जोड़ के लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सभी लेटर में क्या किया है, 16 जोड़ के लिख दिया गया है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो अक्षर दिया गया है, इस सभी में क्या करेंगे, 16 जोड़ देंगे तो वह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए B कितने नंबर पे होता है, तो B आपका जो है 2 नंबर पे होता है। और 2 में 16 जोड़िएगा 18 हो जाएगा। 18 पे कौन सा लेटर होता है, तो आपका R होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए A कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है। 1 में आप 16 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। 17 पे कौन सा लेटर होता है, Q होता है। Q लिख दिए। ठीक है, C कितने नंबर पे होता है, तो C आपका 3 नंबर पे होता है। और इसमें जब 16 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। 19 पर S होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए D कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे। और 4 में जब 16 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। 20 पे कौन सा लेटर होता है, तो T होता है। तो कौन सा लेटर यहाँ पे बन गया है, RQST। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है एनालॉजी से है। हम प्रत्येक चैप्टर से 2 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है HER हर से क्या लिखा है, तो इसका बना दिया है SVI बना दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको जो है मीट से कौन सा जो है यहाँ पर लेटर बनेगा उसे आपको बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको देखते ही आप इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा ABCD लेटर में A का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट Z होता है। इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है, यह बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए B का अपोजिट क्या होता है, तो B का अपोजिट आपका जो है Y होता है। C का अपोजिट क्या होता है, X होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे सभी का अपोजिट लिख दिया गया है। H का अपोजिट S लिखा है, H का अपोजिट S लिखा है। और E का अपोजिट भी लिख दिया गया है। ठीक है, और R का अपोजिट यहाँ पे क्या लिखा है, तो R का अपोजिट I लिखा है। यानी सभी लेटर का जो है विपरीत लिखा है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे जो है M का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो M का अपोजिट N होता है। ठीक है, E का अपोजिट क्या होता है, तो E का अपोजिट आपको जो होता है V होता है। क्या होता है, V होता है। और T का अपोजिट आपका G होता है। क्या होता है, G होता है। तो यह देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी लेटर का अपोजिट लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप अपोजिट लेटर जरूर याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यह काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। यदि किन्हीं से बन रहा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको इस वर्ग में जितने भी छोटे त्रिभुज नज़र आ रहे हैं उसे आप काउंट कीजिए। इसे हम जो है ट्रिक के माध्यम से बना रहे हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। कितने इसमें छोटे छोटे त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं? तो 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपको दोगुना कर देना है। तो 8 दूना 16। इस फिगर में कितने आपको त्रिभुज होंगे? 16 होंगे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है फिगर काउंटिंग से है। यहाँ भी कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यह आपका जो है यहाँ पे एक आपको वर्ग नज़र आ रहा होगा, वर्ग नज़र आ रहा है। तो इसमें आपको ट्रिक क्या बताए हैं कि जितने भी आपको छोटे छोटे त्रिभुज नज़र आ रहे हैं उसे आप काउंट कीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसका 4 का दोगुना कर देना है तो कितना हो जाएगा? 8। इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे? तो 8 होंगे। उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा ई है तो 8 एक आपका 9 हो गया, 9 एक 10 हो गया, 10 एक 11 हो गया, और 11 एक नीचे में क्या हो गया? 12 हो गया। तो इस फिगर में टोटल कितने ट्रायंगल होंगे? तो 12 होंगे। तो आपका जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग और डिकोडिंग से है। किससे है? कोडिंग और डिकोडिंग से है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे आंसर देते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सी कट को 5 2 3 2 2 के रूप में लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में कैन को 5 3 1 6 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में हीट को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले इसे लिख देते हैं ताकि अच्छा से साफ से बन सके। ठीक है, तो CUT कट को क्या लिखा है? 5 2 3 2 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ABCD में जो है C कितने नंबर पे होता है? तो C आपका 3 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है? 5 लिख दिया है। चलिए इसे जो है हम सोच लेते हैं कि हो सकता है कि 2 जोड़ के लिखा होगा। चलिए 2 जोड़ देते हैं तो 3 2 5 हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए ABCD में U कितने नंबर पे होता है? तो U आपका 21 नंबर पे होता है। तो यहाँ अगर 23 यहाँ क्या लिखा है? 23 लिख दिया है। तो हो सकता है 2 जोड़ के लिखा है। चलिए ठीक है, 23 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए T कितने नंबर पे होता है? तो T आपका 20 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 22 लिखा है। तो यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। अर्थात जो भी यहाँ पे वास्तविक लेटर जो है जितने नंबर पे होता है उसमें क्या किया है? 2 जोड़ के लिख दिया गया है। तो ठीक है, तो यह आपको कूट नज़र आ गया कि किस प्रकार से लिखा गया है। तो उसी प्रकार से आपको जो है हीट का बताना है, हीट का बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं HIT लिख दिए। अब यहाँ पे इसे देखते हैं H कितने नंबर पे होता है? 8 नंबर पे, और 8 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 10। 10 पे कौन सा 10 से होता है? ठीक है, 10 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए I कितने नंबर पे होता है? 9 नंबर पे। 9 में जब 2 जोड़िएगा 11 हो जाएगा, यहाँ 11 लिख दिए। ठीक है, T कितने नंबर पे होता है? T आपका होता है 20 नंबर पे, और 20 में जब 2 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 10 11 22 कौन सा ऑप्शन में है? 10 11 22 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग और डिकोडिंग से है। हम प्रत्येक चैप्टर से 2 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, क्या एक निश्चित कूट भाषा में DJ को 410 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NS को किस प्रकार लिखा जाएगा? यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D हो गया और J, इसको क्या लिखा है? 410 लिखा है। आप देखिए D कितने नंबर पे होता है? तो D आपका होता है 4 नंबर पे। तो यहाँ क्या लिखा है? 4 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद J कितने नंबर पे होता है?
तो जे आपका 10 नंबर पे होता है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ पे है डायरेक्ट लिख दिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसी प्रकार से आपका जो है एन कितने नंबर पे होता है, तो एन आपका होता है 14 नंबर पे, और एस कितने नंबर पे, 19 नंबर पे होता है। तो 14 19 कौन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपका ओपन डाइस से क्वेश्चन है, किससे है, तो ओपन डाइस से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है दिए गई सीट को, यहाँ को होगा, मोड़ कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में एंड, यहाँ पे जो है इस सिंबल है, इसको एंड पढ़ते हैं, एंड प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या प्रतीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ओपन डाइस में जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको अपोजिट निकालना है, तो आपको उसके लिए ट्रिक बताते हैं बहुत ही। सबसे पहले आप देखिए, सबसे इसमें ओपन डाइस में जो सबसे लंबा सीरीज रहेगा उसे आप चुनिए। तो सबसे लंबा देखिएगा एंड हो गया, एफ हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, पी हो गया, यह आपका जो है सबसे लंबा सीरीज है, क्योंकि इसमें 4 यहाँ से यहाँ लिखा गया है 4 लेटर। ठीक है, तो इसे आपको जो है सबसे पहले चुनना होगा, चुन लिए। अब उसके बाद देखिए, इसमें आपको जो है 1 का 3 काउंट करना है, 1 का 3 अपोजिट होता है, 1 नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 1 का 3 अपोजिट होता है, अर्थात जो है आपका एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड का अपोजिट हो जाएगा, तीसरा नंबर पर परसेंटेज है तो परसेंटेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, फिर आपको यहाँ से छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, फिर यहाँ से 1 से गिनती करना है, 1 हो गया, 2 नंबर पे हो गया और 3 नंबर पे, अर्थात 1 का 3 होता है अपोजिट, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, F का अपोजिट P हो जाएगा, और बाकी बात जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एज द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एज द रेट का अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें किसका पूछा है, तो एंड का अपोजिट परसेंटेज हो गया, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है ओपन डाइस से है। ठीक है, इसे बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसे कह रहा है जब दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षर का कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या ट्रिक बताए हैं, 1 का 3 अपोजिट होता है, और सबसे पहले आपको लंबा जो सीरीज है उसे आपको जो है देखना होगा। तो लंबा सीरीज कौन है, क्यू, तो यहाँ टी हो जाएगा, क्यू एस यू, यह आपका सबसे लंबा सीरीज है, तो आपका काउंट कर देना है 1 का 3। यहाँ पे देखिए 1 हो गया, यहाँ पे सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 का 3 अपोजिट होता है, तो टी का अपोजिट क्या होगा, एस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ क्यू से काउंट करना है, क्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बाकी बात जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे देखिए पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी का अपोजिट आर हो जाएगा। यहाँ हमके ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एस आर, यहाँ तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट तो है ही नहीं, पी क्यू है नहीं, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यू एंड यू, हाँ यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्यू यू जो है एक दूसरे का अपोजिट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह आपका डायरेक्शन से है, चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा। आप यहाँ पे भारत के है, जापान के है, अमेरिका के है, कनाडा के है, रूस के है, ब्रिटेन के है, फ्रांस के, कोई भी देश के है, सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो पूर्व की ओर होता है। और यहाँ पूर्व को क्या कहा गया है, पश्चिम कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्व को पश्चिम कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है डायरेक्शन से है, चलिए इसे पढ़ते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है सड़क पर लगा एक दिशा सूचक, जो दिशा सूचक जो डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, तेज हवा के कारण घूम गया, जिससे वह उत्तर को दक्षिण बताने लगा। यदि कोई व्यक्ति उसी दिशा सूचक को देखकर पूरब की ओर जा रहा है तो
तो वास्तव में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है डायरेक्शन का। तो यहाँ पे हम बना लिए, यह आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। हिंदी में बोले तो पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, घूम जाता है, जिससे वह क्या होता है, उत्तर को दक्षिण बताने लगता है। तो यहाँ देखिए यह आपका उत्तर हो गया, इसको क्या करता है, दक्षिण बताने लगता है, अर्थात यहाँ पर 180 डिग्री घूम जाता है, यहाँ की ओर आ जाता है। क्या होता है, एक 180 डिग्री क्या होता है, घूम जाता है, या ऐसे दो घर घूम जाता है। तो क्या होता है, उत्तर को क्या करता है, दक्षिण बताने लगता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति किधर की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, वास्तव में वह पूर्व की ओर नहीं जा रहा है, वह किधर की ओर जा रहा है, तो वह आपका जो है वेस्ट की ओर जा रहा है। 180 डिग्री घूम गया तो वह आपका पश्चिम की ओर जा रहा है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो वीडियो पर अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो को प्यार दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।